नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही कमाल की सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 2026 का। और इस सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए जो एक NBFC कंपनी चलाते हैं, जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, जो ग्रुप लोन प्रोवाइड करता है, सेविंग्स अकाउंट करवाते हैं उसके अंदर, और RD कराता है, FD कराता है, चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल लोन्स या फिर ग्रुप लोन या फिर कोई भी लोन आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फीचर्स हमने रखी हुई है जो आपकी बिजनेस में एक ग्रो होने में और मैनेजमेंट सेक्टर को सही से चलाने के लिए इस सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं दिखा देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर की पार्ट 1 सीरीज चल रहा है और ये हमारी पार्ट 6 होने वाली है, जिसके अंदर मैं RD कैसे करवाते हैं, FD कैसे करते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट, कोई भी मिसलेनियस खर्चा है या फिर कोई भी खर्चे अगर हो गया तो उसके एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करें, तो वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। और अगर इस सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे लग रहा है, परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। RD कैसे करवाते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये ओपन RD, जहाँ पर मैं एक ब्रांच को सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए इस ब्रांच के अंदर इस मेंबर का मैं एक RD करवाता हूँ। इंस्टॉलमेंट लोन मान लीजिए 50,000 का RD कराते हैं, जिसको 12 महीने 12 मतलब 1 साल बाद उसको एस्टिमेट मैच्योरिटी होगा 60,000 अप्रोक्स, ठीक है। और इंटरेस्ट मान लीजिए आप 8% दोगे, ठीक है। 8% के हिसाब से आप कर रहे हैं। तो या फिर फ्रीक्वेंसी आप उसको मतलब कि मंथली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं या फिर वीकली इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसका मैच्योरिटी जो है वो बढ़ रहा है। तो मान लीजिए मैं मंथली भी करता हूँ और स्टार्टिंग बेस होगा ये 1 तारीख को, 3 तारीख को, ठीक है। और 3 महीने मतलब मार्च के 1 तारीख से स्टार्टिंग होगा। एस्टिमेट इंस्टॉलमेंट 12 और क्रिएट RD जब करेंगे तो ये RD क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 इंस्टॉलमेंट का है। तो मैं दिखाऊंगा RD का आप अकाउंट लिस्ट। आप यहाँ पर जो जो RD का अकाउंट आपने ओपन करी हुई है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप इसको एडिट, व्यू, डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट ये हो गया और व्यू करके आप देख पाएंगे इसका जो ड्यू का डेट है, जो स्टेटस है। तो उसको पे करना चाहते हैं तो इस पर ऐसे करके आप पे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ, आप इसको चाहे तो डिलीट करवा सकते हैं, आप चाहे तो बहुत सारी आपका RD का लिस्ट हो गया तो ब्रांच वाइज आप सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। फिल्टर करके भी आप सर्च कर सकते हैं। मैच्योर हो गया, क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर RD का कलेक्शन, तो RD का मान लीजिए इस RD का कलेक्शन और पेमेंट कर रहे हैं। और पेनल्टी या फिर फाइन का आप यहाँ पर चार्ज ले सकते हैं उससे, अगर ड्यू डेट ये हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो ये कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल कॉट अप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतना ये पे हो गया इस तारीख को। तो RD ड्यू लिस्ट, आप चाहे तो कोई भी RD का ड्यू लिस्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसको आप डेट वाइज भी आप फिल्टर करके देख सकते हैं। और यहाँ पर RD स्टेटमेंट जो है, इस RD का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको आप एक प्रिंट आउट भी उसको दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करके आएगा, आप चाहे तो इसको हम कस्टमाइज़ करवा देंगे अगर आपको अच्छी लगेंगे आपकी। तो अब मैं RD क्लोजर एंड मैच्योर यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच, मान लीजिए इस ब्रांच के अंदर सिलेक्ट अकाउंट, ये अकाउंट आप यहाँ पर
सब कुछ देखते हैं। इंस्टॉलमेंट पेड एक बार इसमें और रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। पेनल्टी डिडक्शन आप या तो देख सकते हैं। आप यहाँ पर आरडी क्लोजर का लिस्ट मतलब ये जो आरडी क्लोजर मैच्योर आप ये चाहे तो ये प्रोसेस क्लोजर जब करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पर ये प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं या फिर मैच्योरिटी पे आउट पर, तो ये आप सेलेक्ट करके देख लीजिए। अगर उसमें आरडी मैच्योर होने से पहले ही तुरवाना चाहते तो आप यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे और मैच्योरिटी पेमेंट ऐसे करेंगे। मैच्योरिटी पेमेंट मतलब उसका जब मैच्योरिटी हो जाएगा उस आरडी का, तो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रोसेस क्लोजर जब करेंगे तो वो क्लोजर हो जाएगा। तो यहाँ पर आरडी क्लोजर लिस्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कितने सारे आरडी क्लोजर लिस्ट हो गया, पेनल्टी कितना है, नेट अमाउंट कितना है, मेंबर ब्रांच आरडी नंबर। आप यहाँ पर एक्शन भी रहेगा, चाहे वो एडिट या फिर व्यू या फिर डिलीट करके, तो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो अब चलते फिक्स डिपॉजिट के अंदर। फिक्स डिपॉजिट कैसे करते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट आप जानते ही होंगे। तो मैं एक ओपन एफडी अकाउंट करके करवा देता हूँ। उस मान लीजिए इस मेंबर ने एक फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए वो कर रहा है 40,000 का एक फिक्स्ड अमाउंट, ये हो गया। और डिडक्ट मंथ्स मान लीजिए वो 3 ईयर्स का कर रहा है। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आप 10%। तो आप देख पा रहे हैं इसका एस्टिमेट मैच्योरिटी कितना हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली आप जब करेंगे तो इंटरेस्ट ये आप हो जाएगा। स्टार्ट डेट आप कौन सी डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये है 27। और क्रिएट जब आप एफडी करेंगे तो ये एफडी क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर एफडी लिस्ट चेकआउट कर पाएंगे, जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक उस एप्लीकेंट का सिग्नेचर रहेगा और आपका सिग्नेचर आप ये करके इस फॉर्म को उसको दे भी सकते। तो इसको आप देख सकते हैं एक्टिव या फिर इनएक्टिव। आप इसको व्यू करके भी देख सकते, चाहे तो एडिट भी करवा सकते हैं। ये एडिट इसको आप मैच्योर क्लोज ये आप करवा सकते हैं यहाँ पर। तो एफडी मैच्योरिटी लिस्ट आप यहाँ पर दिख जाएगा। आप डेट टू डेट करके भी एक फिल्टर करके देख सकते हैं। एफडी क्लोजर जहाँ पर एफडी क्लोज कितना हुआ है, मतलब ये है इस ब्रांच के अंदर सिलेक्ट एफडी मान लीजिए ये क्लोज करवाना चाहते हैं तो प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं, मैच्योरिटी पे आउट करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी पे आउट करना चाहते हैं तो फुल मैच्योरिटी हो गया। फिर इसका पेनल्टी या फिर डिडक्शन आप वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्लोजर जब करेंगे तो ये एफडी तो मतलब क्लोज हो गया। प्री मैच्योर मतलब उसका मैच्योरिटी होने से पहले ही, उसका एफडी का मैच्योरिटी होने से पहले ही उसने तुरवाना चाहते तो वो आप वो भी कर पाएंगे यहाँ पर तब प्रोसेस क्लोजर करके। तो उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। अब मैं दिखाऊंगा एफडी, अब मैं दिखाऊंगा आपको एफडी क्लोजर लिस्ट। अच्छा एफडी क्लोज जो हुआ है आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने सारे क्लोज हुआ है। डेट करके यहाँ पर रो आएगा, या फिर एफडी नंबर, ब्रांच हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, नेम टाइम के पेनल्टी एक्शन। आप इसको एडिट व्यू डिलीट कर सकते हैं। आप डेट टू डेट या फिर स्पेसिफिक ब्रांच करके भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया एफडी का क्लोजर लिस्ट। यहाँ पर एफडी स्टेटमेंट, जहाँ पर आप इस मेंबर का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख पाएंगे।
लीजिए, कब उसने डिपॉजिट करी, कब उसने विड्रॉल करी, कब उसने क्लोज़र करी, तो आप यहाँ पर उसका स्टोरी देख पाएंगे। आप चाहे तो उसको एक पीडीएफ प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस मैनेजमेंट, आप कितने सारे एक्सपेंस मैनेज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप न्यू एक्सपेंसेस, आपका कोई खर्चा हो गया तो वो सिलेक्ट कैटेगरी करके, पहले आपको एक्सपेंस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करके आप एक न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे, जहाँ पर कैटेगरी का नेम और कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन और सिर्फ जब कैटेगरी करेंगे तो एक्सपेंस का एक कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो कैटेगरी सारी यहाँ पर आप कर पाएंगे अनलिमिटेड। और यहाँ पर ऐड न्यू जब एक्सपेंस करेंगे तो कौन सी कैटेगरी के अंदर और डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, कितने खर्चे हुए, तो उसका एक अमाउंट यहाँ पर रहेगा, कौन सी डेट के अंदर, पेमेंट मेथड कहाँ से गया, कैश ट्रांसफर चेक आप यह कर पाएंगे। रेफरेंस नंबर आप करके सेव जब एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस सेव हो जाएगा। यहाँ पर सारी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस का अमाउंट जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। डिस्प्ले रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप डेट टू डेट करके फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लोन का आईडी, मेंबर का नाम या फिर करके भी आप सर्च कर पाएंगे। तो एक्सपेंस कैटेगरीज आपने देखा ही होगा। तो ये रहा हमारी आज की वीडियो की जानकारी। अगर इस वीडियो को और इस सॉफ्टवेयर को दोनों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस सॉफ्टवेयर को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी लिंक है, हम जब से हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।